गाइस आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले 19 मार्च 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है अ चिप इज आल्सो कॉल्ड। एक चिप और क्या कहलाती है? पहला माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा सीपीयू, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा है लॉजिक गेट। तो इस चिप को और इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, या आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर की मेन या प्राइमरी मेमोरी कही जाती है? पहला हार्ड डिस्क, दूसरा रैम, तीसरा रोम और चौथा है पेन ड्राइव। तो guys, यहाँ पर रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है रोम कंटेन्स परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। रोम में परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। दूसरा, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मेमोरी रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तीसरा, रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फॉर द बूटिंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। रोम में बूटिंग प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं। चौथा है रोम इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रोम सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो इस यहाँ इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, लेकिन चौथे नंबर का कथन यहाँ पर गलत है। रोम सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस। इनमें से कौन सी पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल का मतलब होता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। राइट, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिवाइस पोर्टेबल नहीं है। पहला लैपटॉप, दूसरा नोटबुक, तीसरा डेस्कटॉप और चौथा है पाम टॉप। तो गाइस यहाँ पर कंप्यूटर है जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा जा सकता है। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर मेनली यूज्ड इन ऑफिस एंड होम्स। इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो घरों और ऑफिस में यूज करा जाता है? पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो इस घरों में या ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज करा जाता है वह माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करा जाता है, इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पहला हार्ड डिस्क, दूसरा सीडी रोम, तीसरा डीवीडी और चौथा है ब्लूरे डिस्क। तो गाइस यहाँ पर सीडी रोम, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सो आंसर होगा इसका चौथे पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो कथन दिए गए हैं इनमें सही और गलत बताना है। पहला कथन है पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी है। दूसरा, पेन ड्राइव इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। पेन ड्राइव सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। और तीसरा है पेन ड्राइव इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो गाइस इसमें पहला जो पेन ड्राइव यूएसबी फ्लैश मेमोरी है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, पेन ड्राइव इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये बिल्कुल गलत है, सीक्वेंशियल मेमोरी नहीं है। और तीसरा है पेन ड्राइव इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। सो गाइस यहाँ पेन ड्राइव वॉलेटाइल नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है। तो आंसर इसका पहला सेंटेंस है ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स और तीसरा भी फॉल्स। मतलब पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। मैच द फॉलोइंग। माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन में से क्या है? माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना। सो पहले का होगा सी, ओसीएल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब ये टेक्स्ट को किसी इमेज मैसेज स्कैन करके रिकॉग्नाइज करती है। सो इसका होगा पहले नंबर का रिकॉग्निशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्कैन फाइल्स, मतलब स्कैन फाइल्स में से कैरेक्टर को पहचानना। तीसरा है वेब कैमरा। वेब कैमरा का काम होता है वीडियो चैट्स वगैरह करने के लिए। सो तीसरे का होगा डी। और लाइट पेन, लाइट पेन का काम होता है डेटा मैनिपुलेशन बाय टचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली, मतलब स्क्रीन को टच करके डेटा मैनिपुलेट करना। सो इसमें पहले का होगा गाइस सी नंबर का। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का होगा बी। सो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं ये चारों चौथे नंबर के ऑप्शन में। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पहला फोर्ट्रान, दूसरा सी प्लस प्लस, तीसरा है जावा और चौथा है असेंबली लैंग्वेज। सो गाइज यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। अब फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस और जावा ये तीनों जब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं वाले सेक्शन में असेंबली लैंग्वेज है, तो ये तीनों होंगी हाई लेवल लैंग्वेज। राइट, मतलब फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस और जावा। या आप अपने पास एक पेज में अलग से नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? डिस्क फ्रेगमेंटर, दूसरा है विंडोज एक्सपी, तीसरा यूनिक्स और चौथा है एमएस एक्सेल। सो गाइस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए अलग से हम रख सकते हैं।
सो विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस एक्सेल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई यहाँ ऑप्शन बचता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अब डीफ्रैगमेंटर का काम होता है फाइलों को व्यवस्थित करना, जो अनऑर्गेनाइज्ड फाइल हैं उनको व्यवस्थित करना। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का डिस्क डीफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इनमें से किसका यूज करा जाता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए? पहला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सो इस टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स इन सब का क्रिएट करने के लिए या यूज करने के लिए किया जाता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला विंडोज 7, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है सोलारिस और चौथा है लाइनक्स। सो गाइस यहाँ पर इनमें से विंडोज 7, यूनिक्स और सोलारिस ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, जबकि लाइनक्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो गाइस कंप्यूटर के अंदर की फंक्शनिंग को और रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 64 मेगाबाइट। इनमें से कौन 64 मेगाबाइट के बराबर होगा? पहला है टू द पावर 36 बाइट, दूसरा टू द पावर 16 किलोबाइट, तीसरा है टू द पावर 30 बिट्स और चौथा है टू द पावर 6 किलोबाइट। तो यहाँ पर मैंने बताया था मेमोरी यूनिट्स का एक पोस्ट डली हुई है इंस्टाग्राम पेज पर, वहां आप जाके ये सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, 64 मेगाबाइट जो दिया है आपको ये ऑप्शंस को एक एक करके सॉल्व करना है। मतलब टू दी पावर 36 है तो आपको 2 को 36 बार मल्टीप्लाई करके देन बाइट में आएगा और उसको करना है मेगाबाइट में चेंज। सो ये चेंज करने का जो 64 मेगाबाइट बन जाए वो उसका आंसर होगा। यहाँ पर मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आपका इस वीडियो का टास्क है कि आपको इसको सॉल्व करके विद सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम इन which द पावर इज फिजिकली टर्न्ड ऑफ एंड बैक ऑन अगेन इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने की प्रोसेस जब फिजिकली बंद होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पहला हार्ड बूट, दूसरा सॉफ्ट बूट, तीसरा बर्न बूट और चौथा है सिस्टम रीस्टोर। जब भी कंप्यूटर बिल्कुल टोटली बंद हो और हमें उसे चालू करना होता है सो वह कहलाता है हार्ड बूट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। लेकिन जब कंप्यूटर रीस्टार्ट किया जाता है मतलब फिजिकली वो ऑफ नहीं होता है, हम उसे चालू रहता है तो बंद करके वापस चालू करते हैं, वह कहलाता है सॉफ्ट बूट। यहाँ आंसर होगा हार्ड बूट कि यहाँ पूछा गया है कि कंप्यूटर जब फिजिकली ऑफ है तो उसे ऑन करना क्या कहलाता है। सो आंसर होगा पहले नंबर का हार्ड बूट। नेक्स्ट है द प्रोग्राम यूज्ड बाय अ पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर टू इनिशिएट द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर्स में कौन सा प्रोग्राम यूज करा जाता है? पहला बफर, दूसरा पोस्ट, तीसरा बायोस और चौथा है ड्राइवर। तो जब भी इस बूटिंग प्रोसेस होती है तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यहाँ पर बायोस प्रोग्राम यूज करा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस ऑफ अ पीसी एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन लोडेड इनटू मेमोरी ओनली व्हेन द ब्लैंक रूटीन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो जब भी बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है एक पीसी में सो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में तब लोड होता है जब इनमें से कौन सी रूटीन कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली। पहला है सिस्टम रिस्टोर, दूसरा है सिस्टम रिकवरी, तीसरा है सिस्टम बैकअप और चौथा है पोस्ट। सो गाइस जब भी पोस्ट प्रोसेस पूरी हो जाती है, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब पोस्ट का काम होता है जैसे बायोस ऑन हुआ, पोस्ट का काम होता है सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चेक करना कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो जब पोस्ट प्रोसेस पूरी हो जाती है देन तभी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है रिसाइजिंग अ विंडो यूजिंग इट्स कॉर्नर कैन साइड्स कैन चेंज। विंडो को इसके कॉर्नर से चेंज करना करना होता है तो क्या होता है? पहला इट्स हाइट ओनली, इसकी केवल हाइट बदलती है। इट्स विड्थ ओनली, इसकी केवल चौड़ाई बदलती है। तीसरा है नाइदर हाइट और नॉर विड्थ, मतलब ना ही इसकी लंबाई ना ही इसकी चौड़ाई। और चौथा है बोथ हाइट एंड विड्थ। तो जब भी हम किसी भी विंडो को इसके कोने से रिसाइज करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज होते हैं। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डेसिमल डॉटेड नोटेशन रिक्वायर्स ब्लैंक डॉट्स। जब भी एक आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करा जाता है
तो इसे डेसिमल से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब इसमें कितने डेसिमल की जरूरत होती है? पहले 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा है 5। तो ये जब भी एक आईपी एड्रेस लिखा जाता है तो इसमें 3 डॉटेड की जरूरत होती है। 3 डॉट से उसे सेपरेट करा जाता है और 3 डॉट से सेपरेट होने के बाद ये 4 सेक्शन में बढ़ जाता है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज ब्लैंक बिट्स। IPv4 एड्रेस की लेंथ कितने बिट होती है? IPv मतलब इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस की लेंथ कितने बिट्स होती है? पहला 16, दूसरा 32, तीसरा 64 और चौथा है 128। सो गाइस IPv4 एड्रेस की लेंथ होती है 32 बिट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी वायरस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर सिक्योरिटी के संबंध में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है वल्नरेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, दूसरा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तीसरा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल अंडर सीज, चौथा है वल्नरेबल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल अंडर सीज। तो इस वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैलिशियस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। सो पहला यहाँ है वायरस, दूसरा है वॉर्म, तीसरा है ट्रोजन और चौथा है एंटीवायरस। तो इस यहाँ पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस कंप्यूटर को उल्टा नुकसान होने से बचाता है, मतलब वायरस से बचाता है। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है द प्रोग्राम एंड द फीचर्स ग्रुप अंडर द कंट्रोल पैनल यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू। एंड कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन का यूज काय के लिए किया जाता है? पहला अंडर अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, दूसरा क्रिएट अ यूजर अकाउंट, तीसरा है चेंज फायरवॉल सेटिंग, चौथा है चेंज सिस्टम डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर का यूज कंट्रोल पैनल के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा पहले नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस सिम्टम। इनमें से कौन सा वायरस का सिम्टम नहीं है? पहला फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ अ सिस्टम, लगातार सिस्टम का हैंग होते रहना, दूसरा है फास्ट ड्रेनेज ऑफ अ बैटरी, बैटरी का जल्दी उतर जाना, तीसरा है शोइंग एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर का दिखाना, चौथा है अनयूजुअल ग्रोथ इन फाइल साइज, फाइल साइज में अनयूजुअल ग्रोथ दिखाना। तो guys, यहाँ पर जो वायरस का सिम्टम है उनमें से फास्ट ड्रेनेज ऑफ बैटरी मतलब बैटरी का बार बार जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये कोई सिम्टम नहीं है वायरस का। बाकी के 3 वायरस के सिम्टम्स है, मतलब यदि आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में ये इन तीनों में से पहले, तीसरे और चौथे में से कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इनमें सही और गलत बताना है। पहला है द डिस्प्ले रिजोल्यूशन ऑफ वीडियो इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब वीडियो की रिजोल्यूशन होती है जो, उसे वो फिक्स रहती है और उसे चेंज नहीं करा जा सकता। सो ये गलत है, उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला होगा गलत। और दूसरा है अ कंप्यूटर में नॉट हैव 2 और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर में 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला भी कथन गलत है, मतलब ये दोनों कथन गलत है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, दोनों फॉल्स। नेक्स्ट है इन बेसिक FAT फाइल सिस्टम द प्राइमरी नेम ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी कैन बी अप टू ब्लैंक कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब FAT फाइल सिस्टम में किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम, प्राइमरी नाम कितने कैरेक्टर्स तक हो सकता है? पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 16 और चौथा है 32। तो इस FAT फाइल सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी नेम जो होता है किसी फाइल या डायरेक्टरी का, उसमें 8 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट NTFS स्टैंड्स फॉर। NTFS का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिक्योरिटी, दूसरा है न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर फाइल सिस्टम, तीसरा है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, चौथा है न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर फाइल सिक्योरिटी। तो guys, यहाँ पर NTFS का फुल फॉर्म हम कई सारे क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इन अ मैनर डिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट व्यक्त किया जाता है? JPG, दूसरा है PDF, तीसरा है DOC और चौथा है TXT। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा PDF। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व नेम इन FAT फाइल सिस्टम। इनमें से कौन सा FAT फाइल सिस्टम में रिजर्व नेम नहीं है? पहला LPT1, दूसरा है AUX, तीसरा है COM1 और चौथा है फाइल।
गाइस यहाँ पर एफएटी फाइल सिस्टम में फाइल नेम रिजर्व नहीं है, तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फाइल फॉलोइंग फाइल्स कॉन्टेंस स्टेटमेंट टू कॉन्फ़िगर डॉस एंड लोड डिवाइस ड्राइवर। एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से किस फाइल में डॉस को कॉन्फ़िगर करने और डिवाइस ड्राइवरों को लोड करने के विवरण होते हैं। पहला ऑटो एक्जैक डॉट बैट, दूसरा है एम एस डॉस डॉट एस वाई एस, तीसरा है कॉन्फिग डॉट एस वाई एस, चौथा है कमांड डॉट कॉम। तो गाइस यहाँ पर एम एस डॉस में कॉन्फिग डॉट एस वाई एस फाइल होती है जिनमें डॉस को कॉन्फ़िगर करने और बाकी के ड्राइवरों को लोड करने के विवरण होते हैं। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का कॉन्फिग डॉट एस वाई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत कथन बताना है। पहला अ फोल्डर कैन नॉट हैव बोथ जिप एंड पीडीएफ फाइल टुगेदर, एक फोल्डर में जिप और पीडीएफ फाइल दोनों साथ नहीं हो सकती। सो आराम से हो सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि दो प्रकार की फाइल हैं तो अलग अलग रखना हो या एक साथ नहीं रख सकते। तो पहला आंसर तो जो कथन है वह तो गलत होगा। दूसरा है नेस्टिंग ऑफ फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना कैन बी डन ओनली अप टू 3 लेवल्स, मतलब केवल 3 लेवल्स तक ही इसे नेस्टिंग करा जा सकता है। सो ये भी गलत है, कितने भी फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं एक के अंदर एक। सो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है, सॉरी दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों गलत है। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए कौन सा बटन दबाना होगा। पहला है टैब, दूसरा है F1, तीसरा है शिफ्ट, तो चौथा है एंटर। तो इस हमें जब भी नया पैराग्राफ वर्ड में क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम दबाते हैं एंटर बटन। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का एंटर। नेक्स्ट है एमएस वर्ड सेंटर अलाइनमेंट बटन अलाइन टेक्स्ट। एमएस वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट बटन होता है, वो किसे अलाइन करता है। पहला टू द लेफ्ट मार्जिन, मतलब लेफ्ट मार्जिन को, दूसरा है टू द राइट मार्जिन को, तीसरा है टू द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब कि लेफ्ट और राइट मार्जिन के सेंटर को, और चौथा है टू द सेंटर ऑफ द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, मतलब टॉप और बॉटम मार्जिन के सेंटर से। तो इस अलाइन जो सेंटर अलाइनमेंट होती है वह लेफ्ट और राइट सेंट जो मार्जिन होती हैं उससे सेंटर अलाइनमेंट करता है। सो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का, to the center of the left and right margins. Next है in a Word document the zigzag green underline indicate possible. MS Word में ग्रीन अंडरलाइन क्या शो करती है। पहला स्पेलिंग एरर, दूसरा है ग्रामेटिकल में एरर, तीसरा है इम्प्रॉपर फॉन्ट टाइप, और चौथा है इम्प्रॉपर फॉन्ट साइज। तो इस हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है ग्रीन, रेड और ब्लू अंडरलाइन के बारे में। जो रेड अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ब्लू अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो वर्ड है वो सही जगह पर यूज नहीं करा गया है, और जो ग्रीन अंडरलाइन होती है वह होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका दूसरा नंबर का ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड अ वर्ड कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग द वर्ड ब्लैंक टाइम सिमल्टेनियसली, मतलब कि एक वर्ड को कितने बार लगातार क्लिक करते हैं जिससे वह वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। पहला एक बार, दूसरा 2 यानी 2 बार, तीसरा 3, चौथा है 4। सो गाइस यदि हम एक वर्ड पर लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो वह वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा एमएस वर्ड में। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड अब 12 पॉइंट फॉन्ट साइज इज इक्विवेलेंट टू। एमएस वर्ड में 12 पॉइंट फॉन्ट साइज किसके बराबर होगी। पहला 1 इंच के बराबर, दूसरा आधा इंच के बराबर, तीसरा 1/4 इंच के बराबर, चौथा है 1/6 इंच के बराबर। तो इस हमने पढ़ा हुआ है कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है 72 पॉइंट, मतलब 1 इंच बराबर 72 पॉइंट। अब हमें 12 पॉइंट यानी कि, या हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट बराबर 1/72 इंच। अब हमें चाहिए है 12 पॉइंट इज इक्वल टू कितने इंच होंगे। तो अगर हम 12 को 72 से डिवाइड करते हैं तो 1/6 इंच आएगा, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का 1/6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत कथन बताना है। पहला है इन एमएस वर्ड फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का यूज एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए किया जाता है। दूसरा है द कट और कॉपी टेक्स्ट आर टेम्पररी स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड, मतलब कि जो कट और कॉपी करा जाता है टेक्स्ट वह टेम्परेरी क्लिपबोर्ड में स्टोर करा जाता है। सो पहला आंसर है यह बिल्कुल सही होगा, दूसरा आंसर भी बिल्कुल सही होगा। सॉरी, दूसरे जो दोनों सेंटेंस है वो दोनों सेंटेंस सही होंगे। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल एन एक्टिव सेल इज हाईलाइटेड बाय अ ब्लैंक बॉर्डर। एमएस एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है वो किस प्रकार शो करेगी, या किस प्रकार की बॉर्डर से शो करती है। पहला रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लैक और चौथा है ग्रीन। तो इस जब एमएस एक्सेल में जो भी सेल एक्टिव होती है उसे ब्लैक बॉर्डर के द्वारा शो करा जाता है। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का ब्लैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन एमएस एक्सेल वर्कशीट इज। एमएस एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है वह किस साइड होती है? पहला जस्टिफाई, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर और चौथा होता है लेफ्ट। गाइस हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वह होती है लेफ्ट साइड, और जबकि जो नंबर्स की अलाइनमेंट होती है एमएस एक्सेल में वह होती है राइट साइड। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। जैसे मैं यहाँ पर एमएस एक्सेल में अपना नाम लिखता हूँ, देन एंटर किया तो ये जा रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट में। ये लेफ्ट अलाइनमेंट में गया। यदि दूसरी साइड में अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। सो जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं एक्सेल में, वह जाती हैं राइट अलाइनमेंट में। टेक्स्ट है यदि आता है तो वह लेफ्ट अलाइनमेंट, और नंबर्स होता है तो वह होती है राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच फाइल इन एम एस एक्सेल इज कॉल्ड। एम एस एक्सेल में हर एक फाइल क्या कहलाती है? पहला वर्कबुक, दूसरा वर्कशीट, तीसरा ग्रिड और चौथा है फ्लैट फाइल। तो ये जहाँ जैसे ये एक वर्कबुक की यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है। अब ये पूरी विंडो या एक फाइल बोल सकते हैं, ये कहलाती है एक वर्कबुक। और इसके अंदर ये आपको नीचे से दिख रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। सो बहुत सारी वर्कशीट मिलकर या तीन से ज्यादा वर्कशीट मिलकर या एक से ज्यादा वर्कशीट मिलकर बनाती है एक वर्कबुक, राइट। सो वर्कबुक यानी कि एमएस एक्सेल की कोई भी फाइल जो कहलाती है एक वर्कबुक। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। ईच फाइल इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल वर्कशीट अ सेल कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग। एमएस एक्सेल में एक सेल को कैसे एक्सेस करा जा सकता है? पहला रो नंबर से, दूसरा कॉलम नंबर से, तीसरा है सेल एड्रेस मतलब इसके सेल एड्रेस से, और चौथा है इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द वर्कशीट मतलब कि वर्कशीट में इसकी रिलेटिव पोजीशन से। तो guys, अगर हमें किसी भी सेल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें सेल का रेफरेंस चाहिए होता है। सेल के रेफरेंस से हम उस सेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ अ सेल कंटेनिंग द एक्सेल एक्सप्रेशन 2/4 डिवाइडेड बाई 2 * 4 इज। मतलब ये जो सेल एक्सप्रेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला 16, दूसरा 32, तीसरा है 1.414 और चौथा है 2। तो ये यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिया गया है या एक्सेल एक्सप्रेशन दिया गया, इसे सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी? जैसे सबसे पहले हम जो 2/4, इसका मतलब होता है 2 के ऊपर 4 की पावर, मतलब 2 को यहाँ हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 16। अब 16 को डिवाइड करना हमें 2 से, देन मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो जैसे हम इसे 16 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 8, और 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 32, राइट। सो आंसर होगा इसका सेकंड नंबर का। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। पहले मैंने किया है पावर को सॉल्व, देन डिवाइड को, देन मल्टीप्लाई को। इस तरह से सॉल्व करने पर यहाँ 32 आंसर आ गया है। नेक्स्ट है टू एंटर डेटा ऑन अ न्यू लाइन। एक नई लाइन में डेटा एंटर करने के लिए अ लाइन ब्रेक विद इन एन एक्सेल सेल कैन बी क्रिएटेड बाई प्रेसिंग। मतलब एक्सेल में उसी सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए हमें कौन से शॉर्टकट की का यूज करना होगा? पहला अल्ट प्लस एंटर, दूसरा कंट्रोल प्लस एंटर, तीसरा डाउन एरो, चौथा है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे यहाँ पर आपको एक्सेल दिख रहा होगा, अब जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं एंटर अगर करता हूँ वो तो वो पहुंच जाता है नीचे वाली लाइन पर मुझे करना है कि इसी सेल के नीचे आ जाऊं। तो इसके लिए मैं करूंगा एंटर अल्ट के साथ में। जैसे मैंने अल्ट के साथ में एंटर किया, ये आप देख सकते हो निसर्ग और सुहाने जो बगल में आना चाहिए था वो आ गया नीचे। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो एक्सेल में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए करना पड़ेगा अल्ट प्लस एंटर। मतलब आंसर होगा पहले नंबर का। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कथन सही और गलत बताना है। इन एमएस एक्सेल यू कैन नॉट सॉर्ट टेक्सचुअल डेटा। आप एमएस एक्सेल में टेक्सचुअल डेटा को सॉर्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ हम आराम से टेक्सचुअल डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सो ये पहला वाला कथन ये गलत होगा। दूसरा है इन एमएस एक्सेल कॉमा कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल विद 1000 सेपरेटर। मतलब कि एमएस एक्सेल में कॉमा का यूज करा जाता है वैल्यूज को 1000 सेपरेटर से सेपरेट करने के लिए। सो ये सही है, मतलब पहला आंसर इसका जो पहला सेंटेंस दिया गया वैसे गलत होगा और दूसरा सेंटेंस है सही। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का पहला ट्रू, सॉरी पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। पहला है हैशटैग नेम, दूसरा है हैशटैग डाइवर्जेंस जीरो और तीसरा है हैशटैग वैल्यू। गाइस यहाँ पर ये तीन प्रकार के एरर दिए गए हैं। हमने पहले पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एरर होती है वह हैश से चालू होता है। ये तीनों हैश से चालू है, मतलब ये तीनों एक्सेल की एरर्स है। अब कौन सी एरर कब यूज करी जाती है या कब आती है? सो उसके लिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे नेम का आता है तो नेम होता है व्हेन एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन अ फॉर्मूला। जब जो फॉर्मूला में टेक्स्ट लिखा होता है और एक्सेल उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तब ये वाला नेम एरर आता है। पहले का होगा पहला। दूसरा है डाइवर्जेंस जीरो। जब भी किसी भी नंबर को या किसी भी
सेल को 0 से डिवाइड करा जाता है, तब आता है डाइवर्जेंस 0। सो मतलब पहले का ए हो गया, दूसरे का हो गया सी। देन वैल्यू व्हेन अ फॉर्मूला हैज द रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब जब एक का फॉर्मूला में रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गुमेंट होता है तो ये वैल्यू एरर आती है। सो पहले का होगा ए, दूसरे का होगा सी और तीसरे का होगा बी। सो आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स वेब पेज रिटर्न इन HTML। इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो HTML में लिखे हुए वेब पेजेस को रीड करता है और उसे इंटरप्रेट्स करता है? पहला है ब्राउजर, दूसरा ISP, तीसरा है एंटीवायरस और चौथा है मॉडेम। तो ये यहाँ पर जो HTML में वेब पेज लिखे होते हैं उन्हें रीड और इंटरप्रेट्स करने का काम होता है ब्राउजर का। तो आंसर होगा पहले नंबर का ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? पहला रूट पेज, दूसरा प्राइमरी पेज, तीसरा होम पेज और चौथा है ऑक्सिलरी पेज। तो इस वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपलोडिंग इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ब्लैंक कंप्यूटर टू अ ब्लैंक कंप्यूटर। अपलोडिंग करने की जो प्रोसेस होती है वह खालिस्तान कंप्यूटर से खालिस्तान कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है। पहला लोकल टू रिमोट, दूसरा रिमोट टू लोकल, तीसरा है लोकल टू लोकल और चौथा होता है रिमोट टू लोकल। अपलोड करने की प्रोसेस मतलब लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफर करना। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड विद एग्जैक्टली टू नोड्स। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिनमें एक नोड होता है वो अन्य दो नोड से जुड़ा रहता है, अलग अलग नोड से जुड़ा रहता है? पहला स्टार्ट, दूसरा मैच, तीसरा रिंग और चौथा है बस। तो गाइस यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें हर एक नोड अगले दो नोड से जुड़ा होता है, मतलब दो डिफरेंट नोड से जुड़ा होता है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, इन स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स इज ब्लैंक होप्स। स्टार टोपोलॉजी में दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है या जो डिस्टेंस होती है वह कितने होप्स की होती है? पहला 2 होप्स की, दूसरा 3 होप्स की, तीसरा है 4 होप्स की और चौथा है 5 होप्स की। तो गाइस यहाँ पर जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसके अंतर्गत जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच में 2 होप की डिस्टेंस होती है। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सही और गलत कथन बताना है। पहला, वेब पेजेस आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय हाइपरलिंक। वेब पेजेस हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो ये सही है। दूसरा है, टिम बर्नर्स-ली इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कहे जाते हैं। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो आंसर इसका होगा पहले नंबर का दोनों ट्रू। राइट गाइस, यहाँ पर 19 मार्च 2017 के सेकंड सेट के सारे क्वेश्चन, जो 52 क्वेश्चन है वो सारे हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। देन अगर कोई क्वेरी होती कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।